जैसे हमने 9th में आपके चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। अब हम क्या करेंगे, साथ साथ हम क्लासेस में आपको चैप्टर समझा रहे हैं और फिर उसके बाद जो उसके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो हम क्लासेस में मैक्सिमम या तो क्लासेस में डिस्कस कर लिया करेंगे या वीडियो में, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर भी आपकी पता चलती जाए कि कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है और क्या क्या आपको उसमें पॉइंट ऐड करने हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 69 पे, फर्स्ट व्हाट इज टिश्यू। तो आपका टिश्यू क्या है, ये डिफाइन लिखाई थी कि जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में लिंक करते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है तो टुगेदर बनकर वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। आपको मैंने ये भी बोला था कि सेल से बनता टिश्यू, टिश्यू से बनता ऑर्गन, तो ग्रुप ऑफ सेल कंस्टिट्यूट टिश्यू। आप ये भी डिफाइन लिख सकते हो, तो ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर फॉर्म टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि आपकी जो टिश्यू है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे। अब आपका यूनिसेलुलर है, उसमें तो एक ही सेल है, वहाँ किसी टिश्यू की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर की बात करूँ तो वहाँ पर एक सेल से एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल है, तो हर सेल मिलकर एक टिश्यू बनाता है और वो टिश्यू आपका एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, और आपकी बॉडी और एफिशिएंट वर्क कर पाती है। तो ये हो गया यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 74 में है नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। तो आपको 3 टाइप लिखने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट आपका वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। तो आप लिखोगे इट इज फाउंड इन द एपेक्स ऑफ स्टेम और रूट, ठीक है। एपिकल का मीनिंग ही मैंने बोला था, एपेक्स मतलब जो टिप होती है, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं रूट और स्टेम का, वहां पर ये पाता है और ये आपकी किसी भी स्टेम या रूट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट है विच टिश्यू मेकअप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो इसमें आपका आंसर आएगा दी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, याद रखना द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कंस्टिट्यूट द हस्क ऑफ कोकोनट, क्योंकि आपने हस्क समझ रहे हो ना, जो छिलका हम नारियल के ऊपर से निकालते हैं वो आपका ड्राई होता है, वो डेड टिश्यू का बना है, और स्क्लेरेन्काइमा भी आपका एक टाइप का डेड टिश्यू है। तो हस्क ऑफ कोकोनट किसका बनाया है, आपका स्क्लेरेन्काइमा का। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। तो आपको 4 लिखने हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सीप ट्यूब क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें परफोरेटेड वॉल्स होती है। कंपेनियन सेल क्या है, वो भी लिविंग सेल है। कंपेनियन का मतलब होता है जो कंपनी दे, तो वो सीप ट्यूब को कंपनी देते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका ये भी लिविंग टिश्यू है, ये आपका स्टोरेज कर रहा है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर ये एक लौता टिश्यू है जो नॉन लिविंग है फ्लोएम के अंदर, ठीक है, और ये प्रोटेक्शन के काम आता है। तो ये यहाँ तक जितना मैंने क्लास में कराया था पेज नंबर आपके 74 तक हो गया। उसके बाद आपका एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। जैसे पहला है डिफाइन द टर्म टिश्यू, सेम आ गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेकअप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। तो आपको वही 4 टिश्यू लिखना है कि जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है, ये जो 4 आपको थे। नेक्स्ट है हाउ इज सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, कि आपका जो सिंपल टिश्यू है कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे डिफरेंस है। अगर सिंपल टिश्यू की बात करूंगी तो वो एक ही टाइप के सेल्स का बना होगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करूंगी वो तो एक से ज़्यादा सेल का बना होगा। सिंपल टिश्यू मेनली मैकेनिकल सपोर्ट या फिर स्टोरेज के लिए यूज होता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो वाटर, मिनरल, फूड इनका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एग्जांपल है आपका सिंपल टिश्यू का पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल है आपका जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो डिफरेंस आप वही टैबुलर फॉर्म में बनोगे। पैरेन्काइमा में क्या डिफरेंस लिखोगे, दे आर लिविंग। कोलेनकाइमा में क्या लिखोगे, दे आर ऑल्सो लिविंग बट स्लाइटली थिक वॉल। और स्क्लेरेन्काइमा में क्या लिखोगे, दे आर डेड सेल विथ थिक सेल वॉल। सेकेंड डिफरेंस क्या लिखोगे, पैरेन्काइमा में दे आर यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसी थिन होती है, कहीं थिक कहीं थिन, ऐसी नहीं होती। कोलेनकाइमा में क्या सेकंड पॉइंट लिखोगे, दे आर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब लंबा सा खिंचा हुआ, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा दे आर लॉन्ग एंड नैरो, नैरो में छोटी स्पेस होगा, लंबा पतला और लंबा होगा, ठीक है। पैरेन्काइमा का थर्ड पॉइंट दे आर लूजली पैक्ड,
ठीक है, विद हैविंग लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। कॉलनकाइमा में दे आर इरेगुलरली थिकेंड हैविंग लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। एंड इन स्क्लेरेनकाइमा में आप क्या लिखोगे कि उसमें थिकनिंग होती है लिग्निन की और आपके कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होता। तो आपको इतना पहले क्वेश्चंस करने हैं। आपका पेज नंबर 69 के सारे क्वेश्चन, पेज नंबर 74 के सारे क्वेश्चन, और आपको करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओपी 1 तो सेम हो गया, 2 और 3 और 4 4 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के करने हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क है, आप अपनी नोटबुक पे इसे सॉल्व कर लेना। इसे मतलब सॉल्व करना, यहाँ से आंसर लिख लो या आपको जो समझ आए अपने वर्ड्स में लिख लो, क्योंकि आपको जैसे इजी लगे उस तरीके से इस काम को कर लो। आगे जब हम करेंगे तो जब एनिमल टिश्यू होगा तो एनिमल टिश्यू के हम एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपके वो भी टॉपिक के साथ आपके क्वेश्चन आंसर। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मेरे से रह गया, वो मैंने देखा नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज स्टोमेटा, कि आपका स्टोमेटा क्या होता है। तो और साथ ही साथ ये भी इसमें पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन। तो आज के लिए आपको इतना करना है, जब एनिमल टिश्यू स्टार्ट होगा तब हम एनिमल टिश्यू के भी ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और आपका असाइनमेंट भी उसी से रिलेटेड फिर आपको उसी टाइम मिलेगा। तो आप लोग इतना करके रखिए और अपना नोटबुक साथ साथ कंप्लीट करते रहिए।